मित्रों नमस्कार। आज का वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कुंडली का दूसरा भाव जो धन का भाव होता है, तो आपके जीवन में धन की स्थिति कैसी है, आपको धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और यदि धन कम मिलता है तो आपको कहां से धन प्राप्त हो सकता है। इन्हीं बातों पर आज का वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, कुंडली का दूसरा भाव को धनेश के नाम से जाना जाता है, यानी दूसरा भाव से हम अपने जीवन में धन की स्थिति को देखते हैं। और यदि आपकी कुंडली में दूसरा भाव का स्वामी अच्छी स्थिति पे है, सबल है, मजबूत है, उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि युति बना हुआ है, तो समझिए कि आपका दूसरा भाव बली है और उसका कारक ग्रह बृहस्पति भी अच्छी स्थिति में है, तो निश्चित रूप से आपको आपके जीवन में धन मिलेगा ही मिलेगा। चलिए जानते हैं कि दूसरा भाव का स्वामी धनेश कहाँ कहाँ बैठे तो आपको कहाँ से धन प्राप्त हो सकता है। यदि आपका कुंडली में दूसरा भाव का स्वामी दूसरे भाव में ही बैठा हो और शुभ ग्रह है, तो निश्चित रूप से आपको धन की प्राप्ति आपके परिवार से होंगे, और नहीं तो बैंकिंग क्षेत्र में, बैंकिंग फील्ड से आपको धन की प्राप्ति होने की पूरी संभावनाएं हैं। यदि दूसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव पर बैठे हुए हैं, तो तीसरा भाव में आपको टूर एंड ट्रेवल का भाव होता है, कमीशन का भाव होता है, राइटिंग का भाव होता है, छोटे भाई बहन का भाव होता है। इन्हीं क्षेत्रों से आपको धन प्राप्त होने की पूरी संभावनाएं बनती है। यदि दूसरा भाव का स्वामी यदि चौथा भाव पे बैठा हुआ है, चौथा भाव जो कि माता का भाव होता है, भूमि भवन भाव होता है, तो चौथा भाव में दूसरा भाव का स्वामी होने से आपको माता से धन की प्राप्ति होगी, भूमि से, भवन से या वाहन से आपको धन की प्राप्ति होने की पूरी संभावनाएं बनती है। यदि दूसरा भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा है, तो पंचम भाव जो होता है वह स्कूल से संबंधित होता है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित होता है, कमीशन से, सट्टा लॉटरी से संबंधित होता है, तो इन क्षेत्रों से ही आपको धन मिलने की पूरी संभावनाएं बनती है। ध्यान रहे, आपका धनेश अच्छे ग्रह होना चाहिए, शुभ ग्रह होना चाहिए, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि युति होनी चाहिए, और वह बली हो, अन्य वर्ग कुंडलियों में भी अच्छा हो, तभी जो मैं बात बता रहा हूँ वो प्रभावित होंगे। दूसरा भाव का स्वामी यदि छठा भाव में बैठा है, तो छठा भाव बैठने से आपको लोन से धन की प्राप्ति हो सकते हैं। लोन का क्षेत्र में आप धन का तलाश कर सकते हैं और उससे आगे बढ़ सकते हैं। यदि दूसरा भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठे, तो सप्तम भाव पत्नी का भाव होता है, पति का भाव होता है, पति या पत्नी से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ व्यवसाय से, साझा से भी आपको धन मिलने की पूरी संभावनाएं बनती है। यदि दूसरा भाव का स्वामी यानी धनेश अष्टम भाव में बैठा, तो अष्टम भाव गुप्त भाव होता है, अनअर्न मनी, बिना कमाया हुआ धन का भाव होता है। तो बिना कमाया हुआ धन यानी पैतृक संपत्ति से भी या पत्नी से भी धन की प्राप्त होने की संभावना बनती है। रिसर्च का फील्ड से भी आपको धन मिल सकता है ना। यदि दूसरा भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा हो, नवम भाव पिता का भाव होता है, तो पिता से आपको धन मिलेंगे, धार्मिक कार्यों से आपको धन मिलेंगे, लंबी यात्रा से भी आपको धन मिल सकते हैं। धनेश यदि दसम भाव बैठा हो और अच्छे शुभ ग्रहों की दृष्टि युति बना हुआ है, तो दसम भाव जो होता है वह हमारे कर्म का क्षेत्र होता है। आपको अपने कर्म से, अपने बुद्धि से, अपने संघर्ष से, गवर्नमेंट से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार से आप धन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे भाव का स्वामी यदि 11वां भाव में बैठा है, तो 11वां भाव मित्रों का भाव होता है, अपने सर्किल का भाव होता है, एनजीओ का भाव होता है। यदि दूसरा भाव का स्वामी 11वां भाव में बैठा हुआ, तो आपको अपने सर्किल से ही आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आपके बड़े भाई के सहयोग से आपको धन मिल सकता है, आपके मित्रों से आपको धन मिलने की पूरी संभावनाएं बनती है। यदि दूसरा भाव का स्वामी द्वादश भाव में हो, द्वादश भाव विदेश का भाव होता है, यदि द्वादश भाव में धनेश बैठा हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि युति बना हो, तो निश्चित रूप से आप विदेश जाकर धन कमाएंगे और वहाँ से आप धन कमाकर अपने इच्छा को पूर्ति करेंगे। इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने देखा कि धनेश प्रत्येक भाव में बैठेंगे तो किस प्रकार से और कहाँ से आपको धन मिलेंगे, इन्हीं बातों को आज का इस वीडियो में हम लोग जाना। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आते हैं फिर एक नए समय में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरि ओम।